गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो तीसरा पाठ है पांचवी कक्षा का, जिसमें हमने शेर और चित्रकार के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम इसमें भाषा की बात यानी व्याकरण की बात कर रहे हैं। और व्याकरण की बात में क्या दिया हुआ है, हमारे दिया हुआ है यहाँ पर मुहावरे दिए, जैसे पसीने सूखना, हाथों के तोते उड़ना, पैरों तले जमीन खिसकना, हाथ पांव फूलना। इन सभी का मतलब क्या होता है? एक ही अर्थ निकलता है। वो क्या निकलता है? घबरा जाना। क्या अर्थ निकलता है? घबरा जाना। यहां पर दिया हुआ है होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं, जैसे पसीने छूटना, हाथों के तोते उड़ना, पैरों तले जमीन खिसकना और हाथ पांव फूलना। तो इसको हम क्या काम कर सकते हैं कि मुहावरों में हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। ये मुहावरे हैं, इनका वाक्य बनाएंगे एक एक। इसका भी एक वाक्य है, इसका भी एक वाक्य है, इसका भी और इसका भी। तो इस तरह से हम देखेंगे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम देखते हैं। ये चारों मुहावरे दिए हुए हैं। पहले तो था पसीने छूटना, मतलब घबरा जाना, कि कठिन पेपर को देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। एक तो ये चीज आई। दूसरा क्या है? हाथ पांव फूलना। वाक्य प्रयोग क्या है? सांप को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। सांप को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। अगला है शेर को देखते ही चित्रकार के तोते उड़ गए। अगर यहां पर लिखे हाथ के तोते उड़ गए तो भी एक बात हम लिख देंगे, शेर को देखते ही चित्रकार के हाथ के तोते उड़ गए। और लास्ट है जमीन खिसकना, पैरों तले जमीन खिसकना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? मेरे दोस्त से उसकी दुर्घटना का समाचार सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, जो ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, यानी मैं एकदम घबरा गया। तो बच्चों ये है मुहावरे। अब आगे हम बात करते हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक दी गई है ये हमने मुहावरे की है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हमने यहां पर हमारे मुहावरे किए हैं। आगे हम बात करते हैं चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे हमने बात की थी, इसमें ये बात आई है कि गद्य में ऐसे लिखा जाता है। एक होता पद्य, है ना, पद्य, और एक क्या दिया हुआ है? गद्य। ये कह रहा है कि गद्य में ऐसे लिखा। गद्यांश का मतलब क्या होता है कि इसको पद्यांश का मतलब क्या है? पद में लिखना। पद का मतलब क्या होता है? उसको लय में लिखना। क्या होता है? लय में लिखना। अब इसको तो पद्यांश में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पद्यांश में। और इसको जो है लिखा हुआ है गद्य में, यानी गद्यांश में। लय बनाने के लिए तो गाने की लय में एक तरह से बनाने के लिए, पद को लयबद्ध बनाने के लिए लिखा है इन्होंने, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इसी बात को अगर गद्य में लिखा जाएगा, वैसे लिखा जाएगा चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। तो वो हमारे किस में आ जाती है? हमारी गद्य में। इसी तरह हमारे से एक दो बातें और पूछी गई है। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र, है ना। इसको अगर पद्य में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि इतने में ही, थोड़ी ही देर में, या इतने में ही वहां पर शेर, यमराज का मित्र शेर आ गया। हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? इतनी ही देर में यमराज का मित्र
यमराज का मित्र वहां आ गया, या यमराज का मित्र, यहां पर आप शेर भी लिख सकते हैं, शेर वहां आ पहुंचा या आ गया। यानी कहने का तात्पर्य ये बच्चों कि ये तो हमारी जो बातें बताई गई है इसको तो आपको बताया था कि पद्य में लिखी गई है, और ये हमने वाक्य बना दिया गद्य में। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। इसको वाक्य में क्या लिखेंगे कि झील के किनारे नाव और एक बांस रखा हुआ था। झील के किनारे एक नाव और उसके साथ बांस रखा हुआ था। ये हम इसको भी वाक्य में प्रयोग कर देंगे। आगे अब आपका गै पार्ट आता है। गै पार्ट में बच्चों क्या पूछा गया है? गै पार्ट में पूछा गया है चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? चित्रकार। इसी तरीके से गीत गाने वाले को हम क्या कहते हैं? गायक। क्या कहते हैं? गायक, है ना। इस तरह कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि। क्या कहते हैं हम? कवि। कहानी लिखने वाले को कहानीकार। क्या कहा जाता है? कहानीकार, है ना। अगला है निबंध लिखने वाले को निबंधकार। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार। लिख सकते हैं आप अपनी अपनी कॉपी में, और अपनी अपनी निबंधकार। साफ साफ लिखेंगे बच्चों, निबंधकार। और मूर्ति बनाने वाला कौन हो जाएगा? मूर्तिकार। अभिनय करने वाला अभिनेता, है ना। अभिनय करने वाला क्या कहलाएगा? अभिनेता। तो बच्चों इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। अब इस कहानी को आप आपने कहानी बच्चों ये देखी होगी कि एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जाल में वह फंस गया। अब आपने आगे इस कहानी को लिखना है। जैसे आपने शेर और चूहे की कहानी पढ़ी होगी कि इतने में ही वहां पर एक चूहा आ गया। शेर ने उसको कहा कि मेरी जान बचाओ। तो चूहे ने कहा कि एक दिन आपने भी मेरी सहायता की थी और मेरी जान को बख्श दिया था, तो मैं अब आपकी सहायता जरूर करूंगा। और उसने सारे के सारे ये जो रस्सी की जो है वो काट दिया, और इस तरह से शेर की जान बच गई। तो जो भी आप कहानी लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 14 हो गया। तो ये है बच्चों हमारे 13 और 14 के बाद ये कहानी थी। और बच्चों नेक्स्ट है हमारा जो प्रश्न के अभ्यास के लिए जो दिया गया है वो हम उसके बाद आपके 3 पार्ट खत्म होते ही एक पीछे अभ्यास के लिए ये चीजें दी गई है। अभ्यास का अर्थ क्या है? पहले, दूसरे और तीसरे तीनों पार्ट के लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। इनका मुहावरों का अर्थ भी पूछा गया है, इसका भी लिखवाया गया है। किसान किस प्रकार योगदान दे सकता है, यानी पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए जो है वो तीनों पार्ट के अभ्यास के लिए दिया गया है। और सबसे जरूरी एक चीज और क्या है कि आपकी जो अवसर ऐप है उसके ऊपर भी इन तीनों पाठों को बार बार इनके प्रश्न उत्तर, इनके शब्दार्थ, इनके मुहावरे जो भी हमने इन तीनों पाठों में पढ़ा वो इसमें अभ्यास के लिए आपको दिया गया है, तो वो भी आप जरूर करें। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कल हम हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, चौथा पार्ट है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर हम नेक्स्ट कल करेंगे।
आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।